जनाब अली, आज फिर से इल्ज़ाम लगाने वाली कोर्ट लग चुकी है। यहाँ सब लोग जज भी हैं, लॉयर भी और मजलूम भी। 4 लोगों का ऐसा एजेंडा जिन्हें सिर्फ दूसरों के गुनाह काउंट करने ही आते हैं। एब्यूसिव लैंग्वेज और फेक थ्योरीज इनकी पसंदीदा 3 हॉबीज़ हैं। ऐसा गॉसिप हाई कोर्ट है जहाँ सिर्फ मरियम का ही टॉपिक ज़ेर बहस रहता है और हर दूसरे व्लॉग में कि अब हम मरियम का जिक्र नहीं करेंगे, ये लास्ट व्लॉग है, अब इसके बाद हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन हर दूसरे दिन बाद अपनी ज़ुबान से फिर जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मरियम के मरने तक इन्होंने मरियम को बदनाम करने का और इसके टॉपिक को कंटिन्यू करने का ठेका ले रखा हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपका न्यू वीडियो में। लोग अपना काम करते रहेंगे, हम लोगों ने अपना पॉजिटिविटी ही फैलानी है और पॉजिटिविटी को साथ लेके चलना है। आ रहे हैं बीच में रंगबाजी लगा रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी हरकतें मतलब ठीक करें। नेगेटिविटी के एम्बेसडर ये लोग कोई आम लोग नहीं, ये इल्ज़ाम कमेटी के सीनियर मेंबर्स हैं। ऐसे लोगों का मोटो होता है कि हम पॉजिटिविटी फैलाने वाले हैं, लेकिन सुबह से शाम तक 10 बंदों के किरदार के पोस्टमार्टम कर चुके होते हैं। ऐसे पॉजिटिव लोग जिनकी पॉजिटिविटी की बैटरी हमेशा 1% पर अटकी होती है। मिरर वर्जन लोग असल में ये दूसरों को नहीं देखते, हर जगह अपना रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं। इनका मिशन है दुनिया के हर बंदे में अपना रंग तलाश करना। रंगबाज को हमेशा दूसरा भी रंगबाज ही नजर आता है, क्योंकि सच देखने के लिए नियत साफ होनी चाहिए, आंखें नहीं। व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स ने इन्हें आईना क्या दिखाया कि ये तो अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स पर ही बरस पड़े और ये लोग इतनी पॉजिटिविटी फैलाने वाले हैं कि देखने वाला सोचता है कि ये बात कर रहे हैं या फिर सरकाज़म से प्रे कर रहे हैं। और इनकी पॉजिटिविटी देखकर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये अगर पॉजिटिविटी है तो फिर नेगेटिविटी तो कोई जन्नत से ही आई चीज़ होगी। हमारी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि जी हर लल्लू पंजू उठ के हमें बात कर दे और हम सुन ले उसका? ऐसा नहीं होता। कमेंट करते हैं कि फिर हमें मजबूर करते हैं कि बोलने के लिए हम बताएं आपको। एक तो हम आपके सामने सच्चाई लाते हैं, हर बात आपसे शेयर करते हैं, छुप कर नहीं बैठ गए, पीछे को होकर नहीं बैठ गए, पीठ के पीछे वार नहीं करते, सामने से बात करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि किसी तरह से भी अपने आप को गलत मानने को तैयार नहीं। व्यूवर्स के क्रिटिसाइज़ करने पर ये डीट लोग अब नया पॉइंट ले आए कि हम तो सच्चाई को सामने लाते हैं और हम हंसी मजाक करते हैं। इनका सच ऐसा है जैसे मिर्चों वाला सालन, पकाते होते हैं और खिलाते दूसरों को। और जब लोग इनकी बदतमीजी पर कुछ कहते हैं तो फ़ौरन जज्बाती हो जाते हैं कि हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ सच बोलते हैं और सच्चाई को सामने लाते हैं। और ऐसे लोगों का सच सुनकर तो झूठ भी रोज़ दुआ मांगता होगा कि ए अल्लाह मुझे वापस ले जा, ये तो मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है। और ये ऐसे लोग हैं जो कि सच दिखाने के बहाने बदतमीजी दिखाते हैं और जब दुनिया बोले तो कहते हैं हम मजलूम हैं, हमें कोई समझता ही नहीं। और इनके व्लॉग्स का छोटे बच्चों पर असर ऐसा है जैसे पॉपकॉर्न पे मिर्च। छोटे बच्चे समझते हैं कि ऊंची आवाज़ में चीखना और दूसरों की इज्जत उछालना ये तहजीब है। एक्चुअली ये यंग जनरेशन को अहलाक नहीं, रियाकारी सिखा रहे हैं। बताते हैं आपको और आप हमें कमेंट करके जलील करते रहते हैं। ये वो अजीम व्लॉगर्स हैं जिनकी ज़ुबानें माइक से भी ज़्यादा तेज़ और इज्जतें दूसरों की जेब में रखी हुई हैं। रोज़ किसी पर तंज, किसी पर अशारा और किसी पर वार। जब व्यूवर्स कुछ बोल दे तो कहते हैं कि हम तो सच्चाई के सिपाही, सच्चाई दिखाने वाले हैं, और फिर रोते हैं कि लोग हमें कमेंट्स में जलील कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग भूल चुके होते हैं कि जब तुम दूसरों के किरदार का मजाक बनाओगे तो कमेंट्स में तुम्हारा इहलाक ही वापस आएगा। ये लोग समझते हैं कि सच्चाई का मतलब है बेहयाई और बोलने की आज़ादी का मतलब है बदतमीज़ी, लेकिन याद रखना चाहिए जो ज़ुबान दूसरों की इज्जत उछालती है वक्त इस ज़ुबान को खुद के खिलाफ सब टाइटल बना देता है। चीप बातों के चैंपियंस, कंटेंट वायरल बट करैक्टर एक्सपायर्ड। और दूसरी बात ये है कि हसन की फिक्र ना करें, हसन की शादी जहाँ करनी होगी हम कर देंगे। खदीजा कल की बच्ची उसके हाथों की फली हुई है, उसके लिए टेंशन ना लें, आप परेशान होने की आपको जरूरत है। मुसलसल 3 माह से मरियम की इज़्ज़त के जनाजे निकाल रहे हैं, मगर जब लोगों ने, व्यूवर्स ने इनकी अपनी बेटी खदीजा को हसन के साथ जोड़ा तो इन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू कर दिया। जो दूसरों की इज़्ज़त उछालना इबादत समझते हैं मगर अपनी फैमिली पर बात हो तो फ़ौरन हुर्मत इंसानियत का लेक्चर शुरू कर देते हैं। अपनी बेटी को पारसा और दूसरों की बेटी का तमाशा बनाने वाले किरदारों को वक्त इतना नीचा कर देता है कि इज़्ज़त भी इन्हें ब्लॉक कर देती है। और हर दूसरे दिन ये चारों इस तरह बैठ जाते हैं जैसे कि कम ज़रफ़ी का कॉन्सर्ट कर रहे हों, जहाँ इज़्ज़त सिर्फ अपनी और बाकी सब फ्री टिकट पर। वाड़े तजाद के उस्ताद, जहाँ अपनी इज़्ज़त अपनी और दूसरों की इज़्ज़त तमाशा। मजबूर करते हैं आप लोग बोलने पे। यहाँ लड़के के साथ जो हुआ है ना, आपकी सोच है। चल झूठा या उसने अपना घर खुद बर्बाद किया, यही वजह है कि सामने नहीं आ रही। और दूसरी बात ये कि अगर वो इतने अच्छे लोग हैं, उसके भाई का चैनल है, उसके बहनों का चैनल है, उसकी बहनों के चैनल है, किसी ने भी हमारे बारे में कोई बात की हो तो आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है जी? आप दूसरों की बेटी के तमाशे लगा रहे, फलाना करो, ये करे, वो करे। तो
ये वो लोग हैं जो किसी की बेटी को मोहब्बत के ख्वाब दिखाते हैं, फिर इस ख्वाब को कैमरे पर पेश कर कंटेंट बना देते हैं। यहाँ शादी, अलैदगी, सब कुछ यूट्यूब के एनालिटिक्स के मुताबिक। और फिर ये कमज़ोर लोग कह देते हैं कि हम तो सच बोल रहे हैं, हम तो सच ला रहे हैं। ऐसे लोग सच नहीं, एक्चुअली ये व्यूज़ के बदले किसी की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। और फिर ये कमज़ोर लोग बेदर्द बोलते हैं कि लड़की ने अपना घर खुद बर्बाद किया है। एक्चुअली बात ये होती है कि कोई इंसान किसी से डरता नहीं है, हर इंसान के पास ज़ुबान है, वो इसके बदले में बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है दूसरे के लिए। लेकिन बड़े बड़े अक्लमंदों और दानाओं का कहना है कि अगर आपका वास्ता किसी जाहिल से पड़ जाए तो उससे बहस करने के बजाय अपना रास्ता अलग कर लो। अगर मरियम खामोश है तो डेफिनेटली उसके पास तरबियत है, उसके पास ज़मीर है। और फिर ये लोग बेदर्द बोलते हैं कि उनके बहन भाई तो हमें कुछ कहते नहीं, आप लोगों को क्या तकलीफ़ है। बट दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब जुल्म पब्लिक हो तो आवाज़ इंसानियत देती है, रिश्ता नहीं ज़मीर बोलता है। और कमज़ोर लोगों का ये असूल है कि मोहब्बत के नाम पर कंटेंट और मजलूमियत के नाम पर मार्केटिंग। और ऐसे लोगों को साइकेट्रिस्ट के साथ साथ यूट्यूब डिटॉक्स क्लिनिक की ज़रूरत है कि इन्हें समझाया जाए कि कंटेंट भरा नहीं, इंसान और इंसानियत भरी है। तो वो मुझे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ अपने आप को क्लियर किया। किसी की प्राइवेसी, इज्जत और ज़िंदगी पर वीडियोस बनाकर असलियत दिखाने का ड्रामा रचाने वाले लोगों की असल में हकीकत यह है कि जब इनके व्यूज़ कम होते हैं तो दूसरों की इज्जत को ट्रेंडिंग टॉपिक बना लेते हैं। पहले खुद कैमरा लेके किसी की ज़िंदगी के सीन शूट करते हैं और फिर कहते हैं कि हम पॉजिटिव वाइब्स फैला रहे हैं। एक्चुअली ये वाइब्स नहीं बल्कि स्पाइक्स हैं। और ये ऐसे बेहुदा लोग हैं जो खुद व्यूज़ के भूखे हैं मगर कहते हैं कि हम ट्रुथ के मैसेंजर हैं। पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, फिर कहते हैं कि क्लैरिफाई कर रहे हैं। बट इनफैक्ट ये क्लैरिफाई नहीं, कंटिन्यूएशन है और जर्नलिज्म नहीं बल्कि जेलिसिज्म है। आप कमेंट ऐसे करते हैं, अब आप कहेंगे ये व्यूज नहीं आ रहे तो व्यूज के लिए कर रहे हैं, ये हमें बोलने के लिए ऐसे कमेंट करते हैं। अब लोगों ने कहना जी व्यू नहीं आए तो भाई हमें मैसेज। एक्चुअली ये वो स्पेशल किस्म के सच बोलने वाले लोग हैं जो कि अपनी ही झूठ में PhD कर चुके होते हैं। और जब इनके व्यूज़ कम होते हैं तो अचानक कौम की बेटियों के मसले इनके दिल में जाग जाते हैं, जैसे कि सोशल सर्विस का बुखार चढ़ गया हो। और जब ऑडियंस कहे कि ये सब व्यूज़ के लिए है तो कहते हैं हम तो हकीकत दिखा रहे हैं। हाँ जी, हकीकत दिखा रहे हैं, बस थोड़ी सी एडिटिंग, थोड़ा सा ड्रामा और बाकी सब हाइपोक्रेसी की लाइटिंग में। और ऐसे लोग सोसाइटी के लिए बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि मोबाइल में वो एक्स्ट्रा ऐप जो कि स्पेस भी गिरे हो और फ़ायदा भी ना दे। हम अपना काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही करते रहे। और व्यूवर्स अंधे नहीं है जो कि ये पहचान ना सके कि सच क्या है, झूठ क्या है। और झूठ को अगर कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो एक्चुअली वो सच नहीं बन जाता। और सोसाइटी को ऐसे ब्लॉगर्स को प्रमोट करने की बजाय इग्नोर करके रिपोर्ट करना चाहिए ताकि ये कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि कंसिक्वेंस क्रिएटर्स बन जाएं। क्योंकि अगर तुम्हारा सच किसी की इज्जत उड़ाने से शुरू होता है तो एक्चुअली वो सच नहीं बल्कि चीप कंटेंट है। और सोसाइटी को ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि जहाँ अटेंशन ख़त्म वहाँ ड्रामा ख़त्म। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी ने खुद को आईना दिखाने के बाद भी चेंज ना किया तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जूम करके दिखाएंगे, क्योंकि सोसाइटी को वही लोग बदल सकते हैं जो व्यूज़ नहीं वैल्यूज़ को प्रायोरिटी देते हैं। और अगर आप भी रियल कंटेंट के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड, क्योंकि यहाँ बात होती है सच की लेकिन थोड़े फन के टच के साथ। और आगे चलते हैं इंस्टा वालों पर, इंस्टा स्टोरीज पर। बहुत से मुझे मैसेज आ रही हैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी। सारे कैश आपने बहुत अच्छा किचन सेट किया, ममना की हेल्प की, बहुत अच्छा लगा। ऐसे लोग आपको बुरा बोलते हैं, अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो मुझे बुरा बोलते हैं बस उनका अपना नजरिया है और जो मुझे अच्छा बोलते हैं उनका अपना नजरिया है। तो किचन सेट करना तो छोटी सी बात है, मैंने तो इतने किचन सेट किए हुए हैं और ये तो थोड़ा सा था, मतलब थोड़ा सा काम था, मैंने क्या बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। और बहुत जल्द एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो आने वाली है, बस आ जाती है कल। जी आज क्या पकने लगा है, गैस करें, मेरी आंखों में प्याज जा रहा है तो आप लोग जरा गैस करके बताएं मैं क्या बनाने लगी हूँ। बस फिर देख लें, प्याज कट के जो है ना फ्राई होना शुरू हो चुका है।